वेलकम टू RITM ऑनलाइन। हमारे यूट्यूब चैनल RITM ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम टैली के जो वीडियो सीरीज़ है हमारा टैली का, उसमें हम अगला टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली RP9 एंड हाउ टू डिस्प्ले लेजर इन टैली RP9, हाउ टू अल्टर एंड मॉडिफाई लेजर इन टैली RP9 एंड हाउ टू डिलीट लेजर इन टैली RP9। तो आइए ये चारों टॉपिक आज हम कवर करें इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट लेजर टैली में हम लेजर कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को जाने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टैली में लेजर बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप ये सीख लें तो बहुत ही अच्छा होगा और मुझे विश्वास है कि आप वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आप टैली में किसी भी प्रकार के लेजर बना पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे उदाहरण के जरिए समझाऊंगा कि कैसे लेजर हम बनाते हैं। तो आइए देखते हैं टैली में कैसे लेजर बनाते हैं। इसके लिए टैली हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा टैली खुला हुआ है। रोशन ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट कंपनी का नाम है। इस कंपनी के अंदर ही हमें लेजर बनाने हैं। अब ये कंपनी के अंदर लेजर बनाने हैं। सबसे पहले मुझे लेजर बनाने के लिए क्या करना होता है कि अकाउंट इन्फो में जाते हैं। अकाउंट इन्फो पर क्लिक करना है, उसके बाद लेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दो नज़र आ रहे हैं ऑप्शंस, एक है सिंगल लेजर, दूसरा है मल्टीपल लेजर्स। सिंगल मतलब एक और मल्टीपल मतलब अनेक। अगर एक बार में एक लेजर बनाने हैं तो इस वाले ऑप्शन को यूज करना है। अगर एक बार में एक से अधिक लेजर बनाने हैं तो मल्टीपल वाले ऑप्शंस को यूज करना है। तो मुझे सिंगल लेजर ही बनाने हैं। मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद इस इंटरफेस को आप गौर से देखें। ये बहुत ही बेसिक है, आप इसे ध्यान से देखें। 2 मिनट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इसको। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है लेजर क्रिएशन में सबसे पहले नेम, लेजर का नाम क्या होगा और लेजर किसके अंदर में आएगा, यही दोनों महत्वपूर्ण बातें। बाकी के एड्रेस है वगैरह वगैरह ऑप्शन है। तो मैं आपको सबसे पहले लेजर के नेम, मैं इसमें लिखता हूँ पंजाब नेशनल बैंक, यानी लेजर का नाम मैंने दे दिया पंजाब नेशनल बैंक। यानी मैं बैंक अकाउंट्स के लेजर ओपन कर रहा हूं टैली के अंदर। मुझे बैंक में जो हमारा खाता है उसको मैं टैली पे मेंटेन करने के लिए एक लेजर तैयार कर रहा हूं पंजाब नेशनल बैंक का। अब ये किसके अंदर आएगा, आपको मैंने बताया था ग्रुप बनाना पिछले दिन। तो देखिए ग्रुप यहीं पे वर्क करता है। जब हम लेजर बनाते हैं तो ग्रुप की आवश्यकता होती है। ग्रुप हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम आगे जो है रिपोर्ट को मिनिमाइज कर सके और उसे एक ही जगह पर रिपोर्ट को देख सके। तो टैली में जो हम लेजर बनाएंगे पंजाब नेशनल बैंक का, वो जितने भी बैंक के लेजर बनेंगे वो बैंक अकाउंट के अंदर बनेगा। तो मैं इसके अंदर सेलेक्ट करता हूं बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर बैंक अकाउंट होल्डर नेम आ चुका है। तो ये बैंक अकाउंट होल्डर नेम है रोशन ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट। और बैंक अकाउंट नंबर में मैं कुछ भी डाल देता हूँ। मैं उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल दिया। FSC कोड डालना है तो आप बैंक के जो भी है FSC कोड वो डाल दें। यहाँ पे मैं ऐसे ही डाल के बता रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैंने कोड डाल दिया। अब यहाँ पे आप बैंक नेम, बैंक के ब्रांच जो है वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने बस एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डाला है, ज़रूरी नहीं है कि ये सही है। आप सही डालें। आप जब भी काम करेंगे तो आपको सही डिटेल्स डालने हैं। अब बैंक में जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस डाल दीजिए। मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ तो आप इसको अपना सही एड्रेस डालें। तो ये है बिहार इंडिया पिन कोड, जो भी है पिन कोड में डाल देता हूँ। ये हमारा लेजर बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं कि लेजर कैसे देखते हैं, बने हुए लेजर को कैसे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक भी यही है कि हाउ टू डिस्प्ले लेजर, लेजर को देखते कैसे है। तो जो भी लेजर हमारा बना हुआ है उसको कैसे देखते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना है,
जहां से हम लेजर बनाते हैं वहीं सिंगल लेजर वाले ऑप्शन में डिस्प्ले में जाना है और डिस्प्ले पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक का लेजर बन चुका है। ये हमारा बैंक का लेजर जो हमने अभी बनाया है वो हमें दिख रहा है। तो बहुत ही सिंपल है ये। आप देख रहे हो कि मैंने एक लेजर बनाया लेकिन यहाँ पे 3 लेजर बने हुए हैं। तो आप ध्यान से इस बात को समझ ले कि टैली जो है आपके लिए 2 लेजर अपने आप बना देता है। पहला लेजर है कैश और दूसरा लेजर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर और कैश का लेजर टैली खुद ब खुद बना देता है। इसलिए आपने जो पीएनबी का लेजर बनाया पंजाब नेशनल बैंक, उसको लगा के टोटल 3 लेजर हो चुके हैं। और भी लेजर आप बना सकते हैं, वेरी सिंपल है। लेजर ऑप्शन में जाके क्रिएट में जाके यहाँ पे जो भी लेजर का नाम देना है, जैसे हम कस्टमर STOMER कस्टमर ए, मैंने दूसरा लेजर बनाया कस्टमर ए। और कस्टमर हमारा जो है वो किस ग्रुप के अंदर बनेगा, तो कस्टमर हमारे लिए डेटर्स होता है, इसलिए सन्ड्री डेटर्स के अंदर ये बनेगा सन्ड्री डेटर्स। और इसको चुनना है मैं सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि कस्टमर हमारा देनदार होता है। यहाँ पे बिल वाइज डिटेल को हम नो रखते हैं, बाकी इन्वेंट्री डिटेल को हम अभी नो रहने देते हैं, या एस भी कर सकते हैं। ये इन्वेंट्री आगे चल के लेकिन वर्क होगा, चलिए इसकी कर ही देते हैं। अब कस्टमर ए का जो एड्रेस है वो डाल देते हैं। मान लेते हैं कस्टमर ए जो है परसा से, इसमें मधुबनी इंडिया बिहार पिन कोड जो भी है 847225 कर देते हैं। अब ये सेव कर देता हूँ। फिर से वापस मैं डिस्प्ले के अंदर जाता हूँ लेजर को देखने के लिए, और यहाँ पे देख रहे हैं कस्टमर ए का भी लेजर हमारा बन चुका है। तो कुछ इस प्रकार हम लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने में हमें लेजर का नाम देना है, ग्रुप नेम को चुनना है। यहाँ पर ग्रुप ही टैली को बताता है कि ये इस कैटेगरी का लेजर है। तो ग्रुप अगर आप गलत चुन देंगे तो आपका लेजर गलत बिहेव करने लगेगा। अगर मैं कस्टमर ए को बैंक के अंदर डालूं तो टैली उसे समझेगा कि वो बैंक का लेजर है। इसलिए आप ध्यान से, आपको पता है कि ये बैंक है, लेकिन टैली को तब पता चलता है जब आप ग्रुप में सही ग्रुप चुनते हैं। अंडर के में सही ग्रुप चुनेंगे तभी टैली को समझ में आता है। तो इसलिए जो है आप लेजर को के लिए सही ग्रुप चुने, नाम के साथ साथ सही ग्रुप भी होना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं अगला टॉपिक, जिसमें है हाउ टू मॉडिफाई लेजर, हाउ टू मॉडिफाई या अल्टर लेजर। अगर मुझे पीएनबी के लेजर में कोई बदलाव करना है, जैसे इलियास नेम हमें सेट करना है, तो पीएनबी हम सेट कर दिए। अब देखिए इसको क्या करना है, सेट करने के बाद मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करता हूँ। कंट्रोल के साथ ए करने से हमारा डिटेल जो है सेव हो जाता है। अब देखिए टैली में जो मैंने सेव किया है पीएनबी सेव हो चुका है, यानी इलियास में पीएनबी सेव हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से हम बदलाव करेंगे। एक बार और मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं कस्टमर ए में बदलाव कर रहा हूँ, कस्टमर ए जो है हमारा, उसके लेजर में मैं कुछ बदलाव कर रहा हूँ। जैसे इसका एड्रेस में बदल रहा हूँ, ये कौवाहा का है, जैसे कि कौवाहा, तो कौवाहा मैंने सेट कर दिया इसका। और कंट्रोल के साथ ए दबाता हूँ सेव करने के लिए। टैली में हम सेव करने के लिए, डिटेल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो सेव हो जाता है डिटेल। हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हमारा डिटेल जो है ऑलरेडी चेंज हो चुका है। नेम में कौवाहा हो चुका है, सॉरी नेम में कौवाहा तो गलत हो गया। मैं इसे नेम में तो कस्टमर ए होना चाहिए, CUSTOMER कस्टमर ए, और इसमें कौवाहा होना चाहिए। और यहाँ पे मधुबनी में लिख देता हूँ, मधुबनी। तो कुछ इस प्रकार से जो है नेम मैंने लिख दिया और कंट्रोल ए सेव कर देते हैं। अब देखिए अब हमारा सही डिटेल है। तो कुछ इस प्रकार से हम लेजर को मॉडिफाई करते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट में लिख सकते हैं, बेहिचक आप कमेंट करें, कोई भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। और अब हमारा अगला टॉपिक है, हाउ टू डिलीट लेजर। तो लेजर को डिलीट कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी अकाउंट इन्फो के अंदर जाना है, लेजर पे जाना है, और लेजर के बाद अल्टर में जाना है, अल्टर ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पे अगर मुझे किसी लेजर को डिलीट करना है, ऐसे कस्टमर ए को मुझे डिलीट करना है, तो देखिए कस्टमर ए को डिलीट करने के लिए अल्ट के साथ डी दबाने हैं। यहाँ पे जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे
डिलीट करने के लिए इस दबाना है और नो दबाएंगे तो डिलीट नहीं होगा, तो नो एस्केप बटन, नो करने के लिए एस्केप बटन दबाएंगे, नहीं तो एन दबाएंगे, और डिलीट करने के लिए वाई दबाएंगे, नहीं तो एंटर दबाएंगे। चलिए एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए हमारा लेजर जो है, लेजर के अंदर आके मैं डिस्प्ले में दिखाता हूँ, कस्टमर ए का जो लेजर है वो डिलीट हो चुका है। तो आई होप दैट कि आप लेजर को बनाना सीख गए होंगे, और किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमें कमेंट में लिखे। जाते जाते मैं आप सभी को जो है कुछ होमवर्क देता हूँ। आप ये जितने भी लेजर आपको नज़र आ रहे हैं, ये कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, वेजेज एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट और टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो आप क्या करेंगे कि इसके लेजर बना के आप दिखाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो मैं इसे अगले दिन इस सारे लेजर को बना के दिखा दूंगा। आप सारे लोग जो है अपना मिलान कर लेंगे, और भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो कमेंट में लिखे। धन्यवाद। और अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे, और जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो को देख पाएँ। अब तक के लिए धन्यवाद।